अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफ़ज़ाल अहमद राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले को लेकर पाकिस्तान भर में एक हंगामा सा जारी है। पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला और उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और आपने देखा कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के बल्ले इंतखाबी निशान का पीछा किया और आखिरकार काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने किस तरह से टेक्निकल बुनियादों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2024 के इलेक्शन में एज अ पार्टी जाने से बिल्कुल उसकी हैसियत ख़त्म कर दी। पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इस वक्त कड़ा वक्त है, बहुत ही मुश्किल वक्त है और पीटीआई के कारकुनान को जिस तरह से इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनको जिस तरह से पकड़ दकड़ की गई, उनको जेलों में बंद किया गया, उनके साथ इंतकामी कार्रवाई की गई। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान ख़ान को किस तरह से इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाते हुए उसके ख़िलाफ़ केसेस बनाए गए। इस वक्त तकरीबन 200 से ज़ायद केस बना दिए गए हैं और आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जिस तरह से मुतालबा किया जा रहा था पीटीआई की तरफ से, पाकिस्तान के पूरे निज़ाम से मुतालबा किया जा रहा था कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात कराए जाएँ और जल्द से जल्द कराए जाएँ, क्योंकि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने रजीम चेंज ऑपरेशन को यकसर मुस्तरद कर दिया था। पीडीएम की टूटी फूटी लूली लंगड़ी हुकूमत, जिन्होंने 16 साल पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम पर हुकूमत की और जुल्म के पहाड़ ढाए, महंगाई का तूफ़ान लाए, पाकिस्तानी मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान के निज़ाम को तबाह बर्बाद कर दिया। आपने करप्शन के केसेस माफ़ करवाए, अपने आप को केसेस से जो है ना वो बरी करवाया सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से। जिस तरह से मुस्लिम लीग नवाज़ को रिलीफ मिला, एक लाडले को, एक किंग्स पार्टी के लीडर को, नवाज शरीफ को, जो कि पहले बहुत सारे उनके खिलाफ करप्शन के केसेस थे और उनमें वो कन्विक्ट हुए। किस तरह से पूरा निज़ाम उनकी सहूलतकारी के लिए आलाकार बना और हर तरह से उनको सहूलियात मुहैया की गई। किस तरह से इमरान खान पर केसेस बनाकर तोशाखाना का केस चलाया गया, ट्रायल चलाया गया, इसका फैसला किया चंद दिनों में और इमरान खान को अटक जेल में बंद किया। अटक जेल में बंद करने के बाद उन पर मज़ीद केसेस पे केसेस बनाए गए और फिर नवाज शरीफ साहब को यहाँ से गारंटीड के तहत पाकिस्तान बुलाया गया और 25 करोड़ अवाम पर मुसल्लत करने के लिए सहूलतकारी मुहैया की जा रही है। किंग्स पार्टी बना दिया गया। इस वक्त जो है ना वो उनसे पहले वादे किए गए कि उनको 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत दिलाई जाएगी, इलेक्शन में उनको जितवाया जाएगा और बरसरे इक़्तिदार लाया जाएगा। ये सारे वादे वईदें हुई और जिन्होंने की वो आप जानते हैं कि इस वक्त ताकतवर हल्के हैं, मुक़्तदर हल्के हैं, ताकत उनके पास है, रूलिंग पावर उनके पास है। इस वक्त पाकिस्तान को चला वही रहे हैं और जो चला रहे हैं वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। इस वक्त कोई कानून नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई अदालतों के जो पहले अहकामात आ रहे थे, जब अदालतें कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह कारकुनान इस वक्त जो जेलों में बंद हैं उनको आज़ाद किया जाए, उनको रिहा किया जाए, लेकिन अदालतों के अहकामात की कोई हैसियत उस वक्त नहीं होती जब पीटीआई के को कुछ रिलीफ मिल रहा होता है। तो पंजाब पुलिस जूती की नोक पर नहीं रखती किसी भी अदालत के फ़ैसले को और गिरफ्तारियों पे गिरफ्तारियाँ की जाती हैं। 3 MPO के तहत लोगों को उठा लिया जाता है, पीटीआई के कारकुनान को, पीटीआई के रहनुमाओं को उठा लिया जाता है। फिर आपने देखा कि एक फ़ैसला हुआ है, एक तयशुदा प्लानिंग है, मामलात बिल्कुल तयशुदा हैं कि किस तरह से पीटीआई को इलेक्शन 2024 से जो है ना हमने दूर रखना है और किस तरह से हमने इलेक्शन भी करवाने हैं और ऐसे इलेक्शन करवाने हैं कि जिसमें हमने एक ख़ास पार्टी को इक़्तिदार देना है और गारंटीड के तहत उसको हमने इक़्तिदार के ऐवानों में बराजमान करना है। ये बिल्कुल तयशुदा चीज़ें हो चुकी हुई हैं, जिसके तहत 9 मई का वाक़या किया गया। 9 मई के वाक़े की आड़ में पीटीआई पर क्रैकडाउन हुआ, पीटीआई के कारकुनान को जेलों में बंद किया गया, पीटीआई के रहनुमाओं को जेलों में बंद किया गया। इमरान खान
पे जो है ना वो तरह तरह के केसेस बनाए गए। आपने देखा कि किस तरह से उनको एक बहाना चाहिए था और उस बहाने की आड़ में पूरी पीटीआई को तहस नहस कर दिया। पीटीआई को उनके घरों, पीटीआई के रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए। रात दिन जो है ना वो उन पर जाके गिरफ्तारियां की जा रही हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स को नफसियाती तौर पर और फिज़िकल तौर पर परेशान किया जाता है। उनके कपड़े उतारे जाते हैं, उनकी इज़्ज़तें पामाल की जाती हैं। पीटीआई के कारकुनान के घरों की जो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस है उसको पामाल किया जाता है। दिन दहाड़े पीटीआई के कारकुनान को रास्ते में चलते हुए उनको उठा के अगवा कर लिया जाता है। फिर आपने देखा कि किस तरह से जो है ना वो पीटीआई के जो रहनुमा थे उनको 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने मंजर आम से जो है ना वो गायब कर दिया जाता है। जबरी गमशुदगियाँ कर दी जाती हैं। लोगों को फिर जो है ना वो मजबूर किया जाता है कि वो पीटीआई को छोड़ें और कॉन्फ्रेंस करें, इंटरव्यू करें और पीटीआई से लाताल्लुकी का इजहार करें और इमरान खान को जो है ना वो 9 मई के वाक़े का मास्टरमाइंड जो है ना वो उसके खिलाफ बयान दिए जाएं। ये लोगों ने बयान भी दिए और इमरान खान का साथ भी छोड़ा, पीटीआई का साथ भी छोड़ा। आपने 80% से ज़्यादा पीटीआई के रहनुमाओं को तोड़ फोड़ करके दूसरी पार्टीज़ में या तो आपने ज्वाइन करा दिया उनको, या फिर आना उनको कहा कि आप सियासत से ही जो है ना वो दूर हो जाएं, सियासत को ही जो है ना वो खैराबाद कह दें। फिर आपने देखा कि बहुत सारी टेक्निकल बुनियादें पेश करते हुए इमरान खान के इंतखाबी निशान, पीटीआई के इंतखाबी निशान बल्ले को जो है ना जिस तरह से निशाना बनाया गया और फिर बल्ले का निशान छीन लिया गया ताकि पीटीआई जो है ना बैसियत जमात 2024 के इलेक्शन में ना आए और जिसका खतरा खा पीटीआई को नुकसान होने वाला है, और वो नुकसान आपने बिल्कुल कर दिया पीटीआई का। अवाम का ज़ोर, अवाम की उमंगें, अवाम का जोश और जज्बा, क्योंकि अवाम इस पूरे निज़ाम को नंगा होते हुए देख चुकी है। अवाम जुडिशल सिस्टम को नंगा होते हुए देख चुकी है। अवाम बाकी इदारों को जो है ना वो एक्सपोज होते हुए देख चुकी है। अवाम दूसरी पार्टीज़ ने जो हिकमत अमली बनाई हुई थी कि किस तरह से इमरान खान को साइड पे करना है, पीटीआई को साइड पे करना है, पीटीआई के इलेक्टेबल्स को किस तरह से साइड पे करना है, ये सारी चीज़ें तयशुदा थी और ये सारी चीज़ें हुई। और आपने देखा कि किस तरह से ताकतवर हल्के जो हैं वो उन्होंने बिल्कुल ये फैसला कर लिया हुआ है कि हम किसी सूरत में इमरान खान को नहीं आने देंगे, इमरान खान को पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। पीटीआई को हमने एज अ पार्टी 2024 के इलेक्शन में एंटर नहीं होने देना और पीटीआई को हमने इस इलेक्शन से दूर रखना है और बहुत सारे मामलात ऐसे पैदा कर देने हैं कि आवाम में अभाम पैदा हो जाए, आवाम में कन्फ्यूजन पैदा हो जाए, आवाम में मायूसी पैदा हो जाए। आवाम जो कि उम्मीद लगाए बैठी है इमरान खान से, आवाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीद लगाए बैठी है कि निज़ाम चेंज होगा, पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, हम इस करप्शन के निज़ाम से बाहर निकलेंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक नई हैसियत से उभरेगा। ये सारी उम्मीदें इमरान खान से वाबस्ता हैं। इस उम्मीद को तोड़ा जा रहा है, इस जो लोगों की उमंगों को तोड़ा जा रहा है, लोगों के जो एक जोश है उनके अंदर, उस जोश को ख़त्म किया जा रहा है ताकि लोग हार कर, लोग थक कर, लोग जो है ना वो मायूस होकर इमरान खान का साथ छोड़ दें, पीटीआई का साथ जोड़ दें और अवाम ये मान ले कि वाकई इस मुल्क में करप्शन है, करप्शन का दौरा है, इस मुल्क में डिक्टेटरशिप है, इस मुल्क में आमरीत है, इसमें एक जमहूरियत के नाम पर एक ड्रामा रचाया जाता है, जमहूरियत के नाम पर एक शोशा किया जाता है, जमहूरियत के नाम पर लोगों को पागल बनाया जाता है। और ये जो लूली फूटी ये जो लंगड़ी सी जो जमहूरियत के नाम पर हुकूमतें बनती हैं, ये किसके कंट्रोल में हैं, ये किस तरह से बनाई जाती हैं, किस तरह से इनको जो है ना वो चलता किया जाता है, इनको किस तरह से 1.5 साल में, 2 साल में, 3 साल में तोड़ फोड़ करके नई हुकूमतें लेके आ जाते हैं और किस तरह से इस निज़ाम को ऐसे इस निज़ाम को, करप्शन के निज़ाम को तूल दिया जा रहा है। इस पर चंद ताकतें काबूज हुई हैं इस पूरे हमारे मुल्क पर और इसी निज़ाम को चलाना चाहती हैं, अपनी चौधराहट को कायम करना चाहती हैं, जिसके नतीजे में आपने देखा कि पीटीआई को किस तरह से कॉर्नर किया गया, पीटीआई के कारकुनान को किस तरह से जो है ना वो जेलों में बंद किया गया। 9 मई के एक प्लान शुदा में एक वाक़े के तहत, उसकी आड़ के तहत जो कि इन ताकतों ने खुद किया, इन ताकतों, ये जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो इस वक्त ताकतवर हल्के हैं, इन सब ने ये खुद 9 मई का वाक़या किया, खुद इन्होंने ये प्लानिंग की और फिर इस आड़ में इनको एक बहाना चाहिए था कि पीटीआई को हमने क्रैक डाउन करना है, पीटीआई को निशाना बनाया, उन्होंने बनाया। और फिर आपने देखा काजी फाइज ईसा जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन वो वकालत करते रहे साहब,
काजी फ़ाइज़ साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वकालत करते रहे, और उन्होंने फिर ऐसे ऐसे सवालात उठाए जिनका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई तुक नहीं बनती, जिनका कोई जो है ना वो जवाब ही नहीं बनता। आपने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को जो है ना वो कहा कि उसमें आमरीत है जी, आमरीत है, उसमें जमहूरियत नहीं है जी। अब जमहूरियत की बात करते हैं, आपने आइन और कानून की बात की, किस आइन और कानून की बात करते हैं आप? किस जमहूरियत की बात करते हैं? किस रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं? पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम इस वक्त जो जुल्म की चक्की में पिस रही है, महंगाई की चक्की में पिस रही है, जिन पे जुल्म के पहाड़ हो रहे हैं, बेगुनाह लोगों को उठा लिया जाता है, उनको अगवा कर लिया जाता है, उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनकी पामाली की जाती है, लोगों की इज्जतें महफूज नहीं है, लोगों की माएँ बहनें महफूज नहीं है। वहाँ पे कानून कहाँ आपका कहाँ है? वहाँ पे आपका रूल ऑफ लॉ कहाँ है? वहाँ पे आपका आइन कहाँ है? किस आइन की बात करते हैं? आइन कौन आइन को मान रहा है? कि कौन से जो है ना ये पार्टीज आइन को मानती हैं? कौन से ये इक़्तिदार के जो इस वक्त हल्के हैं वो आइन को मानते हैं? ये जो काकड़ सरकार बैठी हुई है, ये जिसके इशारों पर चल रही है, नवाज लीग की ये पसे पर्दा नवाज लीग की हुकूमत है, पसे पर्दा पीपल्स पार्टी को देखें, वो उन्होंने अपने जो है ना सिंध में कब्जे जमाए हुए हैं। इस वक्त जो वाहिद पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है तहरीक इंसाफ है, एक फेडरल पार्टी है, एक पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा जमात है। पाकिस्तान 25 करोड़ आवाम की एक उमंगों की जमात है, और 25 करोड़ आवाम के एक जो उनके साथ उम्मीदें जुड़ी हुई हैं वो जमात है, जो कि पाकिस्तान में आम आदमी के बात के राइट्स की बात करती है, आम आदमी के लिए इंसाफ की फराहमी की बात करती है, इस करप्शन के निज़ाम को ख़त्म करके एक सिंपल और शफाफ और शफाफ निज़ाम लाना चाहती है, जो कि चाहती है कि यकसा निज़ाम तालीम हो, जो चाहती है यकसा निज़ाम इंसाफ हो। ये पार्टी जो कि एक गरीब आवाम को आगे लेके आना चाहती है। इमरान खान एक आम आदमी की बात करता है। पाकिस्तान की पूरे दुनिया में एक जो है ना वो अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ने नामूस रिसालत की बात की, उसने इस्लाम की बात की, उसने दीन की बात की। आपने उस पार्टी को बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया, उसके इलेक्टेबल्स को आपने ख़त्म करके रख दिया, उससे आपने इंतखाबी निशान छीन लिया, उसकी जमाती हैसियत को ख़त्म कर दिया आपने। ये सब कुछ बदनीति पर मबनी है, ये सब साजिशों पर मबनी है, ये सब एक जो है ना वो अपने जो ये करप्शन का निज़ाम है उसको तूल देने के लिए आपने सब कुछ किया है। आवाम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से सवालात पूछ रही है, 25 करोड़ आवाम जुडिशरी से सवालात पूछ रही है कि आप इंसाफ के ऐवानों में बैठ कर आप बेइंसाफियों पे बेइंसाफियाँ कर रहे हैं, आइन और कानून की आप खुद धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, आप खुद आइन और कानून को नहीं मानते और दूसरों को आप आइन और कानून का दर्स देते हैं, जमहूरियत का दर्स देते हैं। अपने गिरबानों में खुद झांकें कि आप इस वक्त पाकिस्तान में जो आवाम है उसके हकूक़ को किस तरह से आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और लोगों को आप तहफ़्फ़ुज़ की बजाय उनको जो है ना आप इनसिक्योरिटी में डालते चले जा रहे हैं। जो एक ट्रस्ट बना हुआ था, जो एक मान था जुडिशरी पर आवाम का, वो भी उठ गया, और जो बाकी इदारे थे उन पर जो पहले से कुछ लोग एतबार करते थे वो भी एतबार चला गया। बाकी क्या रह गया? निज़ाम सारे का सारा नंगा हो गया, निज़ाम सारे का सारा एक्सपोज हो गया, जुडिशरी एक्सपोज हो गई, बाकी इदारे एक्सपोज हो गए, लेकिन इमरान खान का आप कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो इस वक्त भी डटा हुआ है जेल में, इस वक्त भी उसका हौसला बुलंद है, इस वक्त आवाम उसके साथ खड़ी है। बजाय आवाम जो है ना वो बेशक आवाम को आपने डराया धमकाया हुआ है। आवाम के अगर कोई बोलता है इमरान खान के हक़ में तो आप उसकी फैमिली मेम्बर्स को उठा लेते हैं, उसको उठा लेते हैं, उन पर केसेस बना देते हैं, उनको जेलों में बंद कर देते हैं, लेकिन आवाम इमरान खान के साथ है। इमरान खान के दिल के साथ जो है ना वो उस आवाम की धड़कनें जो हैं, और पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा, निज़ाम बदलेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जो है ना वो दुनिया के नक्शे पर एक नई हैसियत से उभरेगा। इस करप्ट निज़ाम से इंशाल्लाह पाकिस्तान को छुटकारा मिलेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।